बेसिकली फॉर गुड स्किन देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन जो गुड हाइड्रेशन है दैट इज स्टेप 1 टू बिगिन विद, राइट। एंड लेट्स एक्चुअली डाइव डीप इनटू इट, क्योंकि हम तो सुनते आ रहे हैं कि 8 ग्लास पानी पियो, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स का तो शायद पता ही नहीं है. द पॉइंट इज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन. ठीक है, अब इस ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? इट इज थ्रू द ब्लड. राइट, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो ब्लड के थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिलता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ओवर 90% ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ वाटर. सो व्हेन इट इज मेड अप ऑफ वाटर, अगर आपका हाइड्रेशन बेटर होगा तभी तो न्यूट्रिएंट सप्लाई भी बेटर होगी ना. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. सेकंड इज हम कहते हैं कि आप पानी अच्छे से पियो क्योंकि इससे आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे. सो दैट इज अगेन अ वेरी जनरल टर्म, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डिटॉक्स पाथवे है वो किडनीज हैं, किडनीज विच फ्लश आउट द टॉक्सिन्स. तो जब आप पानी अच्छे से पीते हैं उसका इरिगेशन बेटर होगा और टॉक्सिन अच्छे से फ्लश आउट हो पाएंगे. यू डेफिनेटली मस्ट हैव नोटिस कि जिस दिन हमने पानी अच्छे से नहीं पिया, द यूरिन टर्न्स टू बी डार्क. So the darker the urine, the color, the greater is the degree of dehydration. तो वो आपको instantly पता चल जाता है कि मैं dehydrated हो रहा हूँ. Then, Joshua, there are certain skin tests also. मतलब they say that your skin, nails and hair are the first diagnostic tools to figure out कि आपका system में चल क्या रहा है. So the skin tests are, उसको pinch test कहते हैं, skin tugger test कहते हैं, कि जब आपने अपनी flat palm ऐसे रखी और आप अपनी skin को pinch करते हैं, it should actually snap back immediately. If it snaps back immediately, मतलब वो hydrated है. And if it remains tented for some time, so that means it's a sign of dehydration already. और ये external dehydration है, this is internal dehydration का sign. Right. Then we can also figure out कि अगर किसी का skin dry है तो around the nose, on the forehead, on the cheeks, there is dryness. जो hydrated skin है वो dry नहीं होगी, जो dehydrated skin है वहाँ पे आपको यहाँ इन areas में dryness दिखेगा. Then third, normal पानी से आपने face अगर wash किया, after washing the face with just water, if you feel very taut and uncomfortable, that means कि आपकी skin dehydrated है, मतलब आप dehydrated हो अंदर से. If you remain comfortable, इसका मतलब है कि आप hydrated हो. So these are the skin tests. Right. अब जो चौथा factor है वो बहुत ही interesting है, which again I'm sure जब किसी को acne होता है तो बड़े लोग तो first बात ही पूछते हैं कि क्या बात है, पानी ठीक से नहीं पीते हो, आप पानी ठीक से पियोगे तो आपका एक्ने बेटर हो जाएगा. सो वो सुनने में ठीक है, बट उसका लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज कि जो गुड स्किन होती है दैट इज एक्चुअली अ बैलेंस ऑफ इनफ सीबम एंड इनफ वाटर, इनफ हाइड्रेशन. जब वो बैलेंस में है तो आपका स्किन अच्छा है, बट जब आपने पानी पीना कम कर दिया, आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, नाउ दिस सेबेशियस ग्लैंड ट्राइज टू इंक्रीज मोर ऑफ सीबम प्रोडक्शन टू कॉम्पेंसेट द लैक ऑफ वाटर. जब वो सीबम प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्लॉक्स को, पोर्स को क्लॉक कर रहा है. वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है तो वहाँ पे फिर एक्ने आ जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि आप पानी नहीं पी रहे हैं तो एक्ने हो रहा है. राइट. Yeah. So the last very interesting fact again is, which is a paradox. मतलब हम इसमें कहते हैं कि पानी कम पीने से water retention हो जाता है. तो वो क्या साइंस है? That is कि जब आपकी chronic dehydration चल रही है, आपने कुछ दाल मखनी और नान और कुछ अल्कोहल लिया है और आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं. The next morning you realize कि there is puffiness under the eyes and थोड़ा सा face swollen सा लग रहा है, rings tight हो गई, बड़ा discomfort, uncomfortable सा लग रहा है. और उस टाइम पे actually आपका face तो चमकेगा भी, बट वो चमक जो है वो सूजी हुई चीजें कहते हैं ना, चमक रही है, वो ग्लो नहीं है. राइट. सो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, जब आपका सिस्टम डिहाइड्रेट हो रहा है, आपने पानी नहीं पिया लेकिन आपने वो चीजें खाई हैं जो और ज्यादा डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे किडनी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है टू एक्चुअली रीअब्सॉर्ब द फ्लूइड. तो वो सारे टिश्यूज में, ओवरऑल बॉडी में टिश्यूज में फ्लूइड रिटेंशन करना शुरू कर देता है, विच इज कॉल्ड एज वाटर रिटेंशन. जब आप पानी नॉर्मल से वापस पीते हो, द सिस्टम गेट्स एक लेवल पे होम्योस्टैसिस पे आता है और कंफर्टेबल होता है, एंड दैट इज हाउ द वाटर प्लेज अ रोल. सो आई होप इट मेक्स सेंस. ये सब मैंने सुना था, लेकिन मुझे एज अ डॉक्टर इसके पीछे का कुछ साइंस पता था, बट आपने इतनी ब्यूटीफुली समझाया. आई एम श्योर एवरीबॉडी इन द ऑडियंस इज आल्सो गोइंग टू एंजॉय लिसनिंग टू दिस ओवर एंड ओवर अगेन. ओके, तो इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं. जिस तरह से आपने बताया कि एक्चुअली किडनीज डिटॉक्सिफाई करती है, हमें सिर्फ उसको खाने की से मदद करनी है. हम खुद अपनी बॉडी को खाने से डिटॉक्सिफाई शायद नहीं कर सकते. दैट्स अमेजिंग. जब आप अपने क्लाइंट्स को एक डाइट चार्ट बनाते हैं तो उसमें आप उन्हें कैसे बताते हैं कि कैसे अपने आप को हाइड्रेट करना है, कितना पानी एक्चुअली पीना है, क्या जरूरी है इतना ज्यादा पानी पीना, और हम फूड के थ्रू कैसे पानी को ले सकते हैं? सो इट्स वेरी ट्रिकी बिकॉज मेनी टाइम्स क्लाइंट्स वुड से कि कैसे इतना पानी पिए, मुझे तो प्यास ही नहीं लगती है. इनफैक्ट आई कम अक्रॉस पीपल जो विंटर्स में बोलेंगे कि मैं तो एक ही ग्लास पी पाती हूँ, मुझसे नहीं पिया जाता पानी. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है कि डिमांड तो है कि आप पानी अच्छे से पियो ताकि आपका सिस्टम अच्छे से वर्क करे, लेकिन अगर सप्लाई नहीं हो रही है तो एज अ सेट कि वो किडनीज रीअब्सॉर्ब करती हैं तो आपको वो थर्स्ट का सिग्नल ही नहीं आने देती हैं. बट जब आप पानी अच्छे से पिएंगे, आपके सिस्टम अच्छे से फ्लश आउट होगा तो आपका थर्स्ट का सिग्नल भी अच्छे से आएगा. नाउ वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो कितना सारा जो उस टाइम पे क्लेंजिंग एंड रिपेयर प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस टाइम पे जब आप सुबह उठते हो, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, दैट इज टू हाइड्रेट इट. तो आप उठते ही 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पियो. नाउ आई ऑल्सो कम अक्रॉस पीपल हुड से कि अरे नहीं पानी नहीं पी रहा तो 1 कप चाय चाहिए, 1 कप कॉफी चाहिए. वी नीड टू ब्रेक दैट हैबिट. चाय और कॉफी का अगर आपको एडिक्शन है या आपको लगता है कि उसके बिना तो मेरी आंखें नहीं खुलती, सो चाय या कॉफी वो गर्म पानी है, और अगर आपको खाली पानी नहीं पिया जाता तो और बेटर होगा आप उसमें लेमन डालिए. क्या है कि वो थोड़ा सा फ्लेवर्ड वाटर है, 1-2 दिन 4 दिन के बाद जो आपका चाय कॉफी का एडिक्शन था वो भी बेटर हो जाएगा, विच इज डेफिनेटली एन एड ऑन बेनिफिट. नाउ एडिंग लेमन टू द वाटर, पानी तो हुआ पानी पीने के लिए, लेकिन जो हाइड्रेशन है एक्चुअली वो होती है जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो. राइट. सो व्हेन यू, नाउ दिस इज वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम क्लाइंट्स को कैसे एनकरेज करें. सो यू नीड टू, इनफैक्ट मुझे बोलते हुए खुद ही याद आया कि ये इतनी स्मार्ट चीज है कि सुनते ही लोग फॉलो करते हैं. सो व्हेन यू ऐड लेमन टू द वाटर, सबसे पहले वो आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. तो सबसे अच्छी चीज की वो आपके वेट लॉस में हेल्प करता है. सो पीपल गेट रियली एक्साइटेड कि इसी को पीते हैं क्योंकि इससे हमारा वेट लॉस आएगा. सेकंड, सिंस लेमन इज विटामिन सी, तो वो आपके कोलाजन प्रोडक्शन को उसमें हेल्प करता है.
which is good for skin. So clients also get to say, अरे ये weight loss के लिए भी अच्छा है, skin के लिए भी अच्छा है, तो ये तो हम जरूर पियेंगे. Right. However, the further benefits are so much कि वो भी जब आप समझेंगे तो और आपका conviction बढ़ेगा कि उसको आपने पीना है. That is because lemon has citric acid, that is citrate, which kind of helps to break down the fat in the liver. Fatty Okay. liver का जो है उसको help करता है fat layer को break करने के लिए. So that's also a reason to drink lemon water. Citric acid या citrate prevents the formation of kidney stones. तो इसलिए भी आप पियेंगे. This also